सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं के गणित अध्याय 1 गणित का इतिहास प्रश्नावली 1.5 के लिए आज का ये वीडियो बनने जा रहा है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल वीडियो में कराएंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये प्रश्नावली 1.5 के लिए वीडियो बनने जा रहा है। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। और जो विद्यार्थी हमारा पुराना वीडियो अर्थात और भी इससे पहले जो प्रश्नावली है उसके वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अवेलेबल कर दिया, वहां से देख सकते। साथ ही साथ अपनी समस्या या अपने विचार या प्रश्न में कोई दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप वहां पर अपने विचार रख सकते। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं किस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट लगे हैं, क्या नियम लगेंगे और कैसे प्रश्नावली के प्रश्न हल होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, का जो नियम है वो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अब एकाधिकेन पूर्वेण विधि है, प्रश्नावली 1.5 है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंतर्योग दर्श केपी के नियम से या प्रयोग से हल करना है, बीजांक से जांच कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इतने सारे प्रश्न लगे हुए हैं, तो इन सारे प्रश्नों को करने के लिए हमको काफी समय लगेगा। तो इसके लिए मैं नियम समझा दूंगा। नियम के आधार पर इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको हल करना है। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर करके बताएंगे और अन्य प्रश्नों को आपको करना है। तो चलिए यहाँ पर कैसे हल करना है नियम समझा देते हैं और कुछ प्रश्नों को करके दिखा देते हैं। सॉल्यूशन आपका सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है 13 गुणित 17। प्रश्न को हल करने से पहले कुछ शर्तें बता दूं कि इसका जो हमारा अंतिम भाग है, इकाई वाला है, उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर इकाई में 3 है और ये 7 है, तो 7 और 3 मिलके क्या हो गया? 10। तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। स्पष्ट हो गया बात। दूसरा बात, इसका इकाई को छोड़कर जो इधर वाला भाग है, लेफ्ट वाला भाग, चाहे एक रहे, एक लोग रहे, चाहे दो लोग रहे, दोनों में एक जैसा दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है तो इधर भी एक है। ये दो शर्तें रहेगी तभी ये नियम लग पाएगा, अन्यथा ये नियम नहीं लग पाएगा। स्पष्ट हो गया। पहला, इकाई को जोड़ने पर 10 आना चाहिए और इकाई को छोड़कर जो बाकी शेष संख्या है वो दोनों पक्षों में, ठीक है, गुणा के दोनों पक्षों में बराबर दिखना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। अब ये बनेगा कैसे, इसको हम यहाँ पर बताते हैं। स्पष्ट हो गया बात। तो चलिए, इसमें भी दो भाग आपके आएंगे उत्तर में। उत्तर में दो भाग, तो सर्वप्रथम हमारे पास हमको क्या करना है? इकाई को इकाई से गुणा कर लेना है और वो हमारा दाया दाया मतलब राइट हिस्से में आएगा। स्पष्ट हो गया बात। तो ये आ जाएगा 3 सत्ते कितना आ गया? 21। ठीक, यहां तक समझ में आ गया।
दूसरा वाला भाग में हमको क्या करना है? दूसरे वाले भाग में हमको यहाँ पर जरा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखो, दूसरा वाला भाग में ये जो है नाम है एकाधिकेन, मतलब एक अधिक करना है। इसको एक अधिक करना है, ये एक जो सामने में संख्या है ना, उसी को एक ज्यादा करो। तो एक में एक ज्यादा करोगे तो कितना आएगा? 2। और उस 2 का गुणा उसी संख्या से करना है जिसको आपने बढ़ाया है। तो एक को बढ़ाया है, इसीलिए 2 गुणित 1, 2 एक कम कितना आ जाएगा? 2। और इस तरह से हमारा ये उत्तर आ जाएगा 221। क्लियर हो गया? एक बार और समझा देता हूं। इकाई को इकाई के साथ करोगे, 3 सत्ते 21। उसके बाद जो संख्या बची हुई है, ठीक है, उस संख्या को एक आगे बढ़ा लो। यहाँ पर एक है तो एक को आगे बढ़ाया तो कितना हो गया? 2। तो आगे बढ़ा के जो प्राप्त संख्या हुई है उसको ओरिजिनल जो हमारी संख्या है उससे गुणा करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और करके बताते हैं और आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न बना लेते हैं। पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको? ये तो 35 गुणित 35 है। चलिए उसके बजाय छठवा कर लेते हैं। यहाँ पर हमको लिखा है 42 का गुणा करना है किसके साथ? 48 के साथ। सबसे पहले चेक कर लो इकाई को जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। सामने वाला उसको इकाई को छोड़कर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसके 2 टुकड़े होंगे। अब आ गया ये 2, 2 अट्ठे कितना हो गया हमारे पास? 16। 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। ठीक है, ये हमारा राइट साइड बन गया है। लेफ्ट में क्या करना है? जो संख्या हमारी 4 है उसको एक बढ़ाइए, वो हो गया 5। अब उसी 5 का इस 4 से गुणा करना है और ये आ जाएगा 4 पंचे 20। और इस तरह से फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो गया? 20 16 हो गया। स्पष्ट हो गई? कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को क्या करना है? हमको हल करना था। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर 3 संख्या वाले को बता देते हैं। ये तो 2 अंकों वाली थी, अभी 3 अंकों वाली संख्या को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 3 अंकों वाली संख्या, जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक ले लिया 11। प्रश्न क्रमांक मैं ले लेता हूं 11। 11 में आप देखिए 203 गुणित 207। स्पष्ट हो गया बात? अब यहाँ देखो इकाई 3 और यहाँ 7 है, 3 और 7 मिलके 10 होता है। अब इकाई को जब छोड़ेंगे तो इधर देखेंगे 20 और इधर भी देखेंगे 20। सबसे पहले यही ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हमारा ये देखो 3 सत्ते कितना होता है? 21। हमने क्या लिख लिया है? 21 लिख। बात समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनते जाइए कैसे बन रहा है आपका प्रश्न, ठीक है। बिल्कुल नियम को जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे आपको समस्या निश्चित रूप से जाएगी। स्पष्ट हो गया बात? चलिए यहां तक तो हो गया, हमारे पास 21 हो गया। अब क्या करना है? अब हमारे पास ये हमारा लेफ्ट वाला है, तो ये देखो ये 20 आया है, 20 को एक बढ़ा दो, 20 को एक बढ़ाओगे तो आ गया 21, ठीक है। और उसी 21 का आपको गुणा कर लेना है इसके साथ, इसके साथ। तो 21 दूने 42 और ये आ जाएगा 420। और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 42021। और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। स्पष्ट हो गया बात? तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। जैसे मैं एक 18 नंबर का फिर बता देता हूं। प्रश्न क्रमांक 18 है, वो कह रहा है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 के बजाय
मैं प्रश्न क्रमांक 15 बता देता हूं, क्योंकि 8 2 और 3 7 वाला हो गया है। क्या है? प्रश्न क्रमांक 15 कहता है 704 गुणित 706। ठीक, ये देखो, इकाई 4 और 6 दोनों मिलके 10, बाकी इधर भी 70 है, इधर भी 70 है। दोनों लेफ्ट वाला बराबर होना चाहिए, इकाई वाला का जोड़ 10 होना चाहिए, अभी ये नियम लगेगा। अब ये देखो, इकाई इधर 4 है, इधर 6 है, 4 छक्का कितना आ जाएगा? 24। स्पष्ट हो गया बात? अब ये 70 को उससे एक ज्यादा से गुणा करेंगे तो 70 और एक 71 हो गया, और ये आ जाएगा 497। आप गुणा कर लेंगे, 71 को गुणा करेंगे 70 से, जीरो लगाऊंगा अभी, और ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 सते 49 और जीरो का जीरो। तो उसका बायां भाग, लेफ्ट साइड है ना, 70 था, उस 70 को एक बढ़ा के गुणा कर दिए, और इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर है हमको प्राप्त हो गया है 497024, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल करना है, और बाकी इस प्रश्न को, इसी विधि को प्रयोग करते हुए बाकी प्रश्नों को भी आपको हल करना है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगा। ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, फिर इसका अगला प्रश्नावली का वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।